हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू डूइंग ऑल। तो आज हम फिर एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूं आप लोगों के सामने और वो लेक्चर है नो हाउ टू। क्या है? नो हाउ टू प्लस बेस फॉर्म। तो इस वीडियो को तो आज लाजमी एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में आपके लिए कुछ और भी रखा है मैंने। तो नो हाउ टू की मीनिंग क्या है? नो हाउ टू बात करता है वो काम जो हमें करना आता है। क्या है? वो काम जो हमें करना आता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं नो हाउ टू। और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ भी करते हैं अपनी नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपनी स्टूडेंट लाइफ में, कोई भी लाइफ हम इसको बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं और तीनों जगह पर इसकी अलग अलग तरह से मीनिंग भी आती है और इसको हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। तो किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं आइए देखते हैं। प्रेजेंट, अगर हमने प्रेजेंट में यूज करना हो, तो किस तरह यूज करेंगे और प्रेजेंट में इसकी क्या मीनिंग होती है। तो देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में कि मैं कह रहा हूँ यार मुझे बोलना आता है, मुझे इंग्लिश बोलना आती है या आता है, आता एक ही बात है। मुझे बोलना आता है या मुझे इंग्लिश बोलना आती है। तो आई नो हाउ टू स्पीक। आई नो हाउ टू स्पीक, मुझे इंग्लिश बोलना आती है या मुझे बोलना आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अगर आखिर में मैं लिख दूं इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना आती है, उसे इंग्लिश बोलना आती है। तो वही बात होगी कि अगर नो है और हम लगा रहे हैं प्रेजेंट में ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तो ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ क्या आती है आपको पता है? वर्ब की बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? बेस फॉर्म। तो उसे इंग्लिश बोलना आती है, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट। और उसे लिखना आता है, ही नोज, क्या हो जाएगा? ही नोज, नो के साथ कौन सी फॉर्म? एस फॉर्म। ही नोज हाउ टू राइट, उसे लिखना आता है। मुझे गाड़ी चलाना आती है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आई नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। मुझे मोबाइल चलाना आता है, आई नो हाउ टू ऑपरेट मोबाइल। मुझे पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच। इसके अलावा तो मुझे कोई काम ही नहीं आता। तो मैं कह रहा हूँ आई नो हाउ टू टीच, मुझे पढ़ाना आता है और उसे पढ़ाना आता है। ही नोज, क्या हो जाएगा? ही नोज हाउ टू टीच, उसे पढ़ाना आता है और मुझे पढ़ाना नहीं आता। आई डोंट, नेगेटिव बनाने के लिए क्या चाहिए? डोंट। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती, मुझे लिखना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू राइट, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, और उसे पढ़ाना नहीं आता। ही डजंट, क्या आ जाएगा शुरू में? सब्जेक्ट ही, और उसके बाद डोंट की बजाय क्या आ जाएगा? डज। तो ही डजंट नो हाउ टू टीच, उसे पढ़ाना नहीं आता। क्या तुम्हें बोलना आती है? क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आती है? डू यू नो हाउ टू स्पीक? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आती? डू यू नो हाउ टू राइट? क्या तुम्हें लिखना आता है? क्या उसे पढ़ाना आता है? डज ही नो हाउ टू टीच? क्या डज ही नो हाउ टू टीच? क्या उसे खाना बनाना आता है? डज शी नो हाउ टू कुक फूड? क्या आपको खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक फूड? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? और क्या तुम्हें कोई चीज, जैसे हम जिसे कहते हैं बार्गेनिंग, क्या तुम्हें कोई चीज लेन देन आती है? डू यू नो हाउ टू बाय? क्या आपको खरीदना आता है? डू यू नो हाउ टू बाय। और क्या आपको बेचना आता है? डू यू नो हाउ टू सेल? डू यू नो हाउ टू सेल। क्या तुम्हें बात करना आती है? डू यू नो हाउ टू टॉक? क्या उसे बात करना आती है? डज ही नो हाउ टू टॉक? डज ही नो हाउ टू टॉक? क्या उसे बात करना आती है? अब
क्या आपको लिखना नहीं आता? डोंट यू नो हाउ टू राइट? क्या उसे लिखना नहीं आता? डजंट ही नो हाउ टू राइट? क्या उसे लिखना नहीं आता? डजंट ही नो हाउ टू राइट? और क्या तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती? डोंट यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार? क्या तुम्हें पढ़ाना नहीं आता? डोंट यू नो हाउ टू टीच? और क्या उसे पढ़ाना नहीं आता? डजंट ही नो हाउ टू टीच? तो ये है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं वो काम जो हमें करना आता है या वो काम जो हम करना जानते हो। जैसे कि हम कहते हैं या तो मुझे बोलना आता है या मैं बोलना जानता हूँ। जैसे कि मुझे बिजली का काम करना आता है, आई नो हाउ टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। आई नो हाउ टू डू इलेक्ट्रिक वर्क। मुझे कलर करना आता है, आई नो हाउ टू डू पेंट। मुझे कलर करना आता है। और उसे पढ़ाना आता है, ही नोज हाउ टू टीच। ही नोज हाउ टू टीच। और मुझे कमाना आता है, मुझे कमाना आता है, आई नो हाउ टू अर्न। क्या तुम्हें कमाना आता है? डू यू नो हाउ टू अर्न? क्या तुम्हें कमाना आता है? और इसी तरह अगर हमने पास्ट में यूज करना हो, कहां पर? पास्ट में। तो पास्ट में यूज करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे इसको? पास्ट में यूज करने के लिए हम इसको यूज करेंगे आई नो की सेकंड फॉर्म क्या है? नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। क्या है? न्यू। और पास्ट में आपको पता है कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। तो आई न्यू हाउ टू आई न्यू हाउ टू स्पीक। मुझे बोलना आता था। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेते हैं और फिर जब तक हम यूज में हैं, जब तक हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और मिलजुल रहे बोल रहे हैं तो हमें याद रहते। लेकिन अगर हमने जहाँ पे छोड़ दिया इंग्लिश लैंग्वेज को वहीं हम भूल जाते हैं। तो अब मैंने बोलना छोड़ दिया, काफ़ी अरसे से मैं इंग्लिश के साथ टच में नहीं था। अब कुछ अरसे के बाद मैंने कुछ लोगों को देखा बोलते हुए, तो अब मैं उन्हें कह रहा हूँ कि यार मुझे भी इंग्लिश बोलना आती थी। आई न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे गाड़ी चलाना आती थी। आई न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे पढ़ाना आता था। आई न्यू हाउ टू टीच। आई न्यू हाउ टू टीच। तो उसे पढ़ाना आता था, तो ही न्यू हाउ टू टीच। मुझे पढ़ाना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था। आई डिडंट। अगर डिड नॉट लिख लें या डिड लिख लें, आप पे डिपेंड करता है, कोई मसला नहीं है। आई डिडंट। जैसे ही डिडंट आया तो न्यू क्या था? न्यू की सेकंड फॉर्म थी, किसमें चेंज हो गई? दोबारा बेस फॉर्म में चेंज हो गई। आई डिडंट नो। न्यू से हो जाएगा फिर नो। आई डिडंट नो हाउ टू आई डिडंट नो हाउ टू स्पीक। मुझे बोलना नहीं आता था। ऐसा कोई काम मैंने शुरू किया जो मुझे करना ही नहीं आता था और मैंने छोड़ दिया। अब मुझसे कोई पूछ रहा है कि तुमने वो काम करना क्यों छोड़ा? तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे करना ही नहीं आता था। आई डिडंट नो हाउ टू डू। मुझे करना नहीं आता था तो इसलिए मैंने छोड़ भी दिया। आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अब जब से मैं अकेले रह रहा हूँ तो खाना बनाना भी मैंने सीख लिया। तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, इससे पहले मुझे खाना बनाना नहीं आता था। आई डिडंट नो हाउ टू कुक फूड। मुझे कपड़े इस्त्री करना नहीं आते थे। आई डिडंट नो हाउ टू प्रेस क्लॉथ्स। मुझे कपड़े इस्त्री करना नहीं आते थे या उसे कपड़े इस्त्री करना नहीं आते थे। ही डिडंट नो हाउ टू प्रेस क्लॉथ्स, बट अब उसने सीख लिए हैं। इसी तरह डिड यू नो हाउ टू स्पीक। क्या आपको बोलना आता था? डिड यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश बोलना आती थी? क्या आपको पढ़ाना आता था? डिड यू नो हाउ टू टीच। क्या आपको खाना बनाना आता था? डिड यू नो हाउ टू कुक फूड। डिड यू नो हाउ टू कुक फूड। क्या आपको खाना बनाना आता था? क्या आपको लड़ना आता था? डिड यू नो हाउ टू फाइट। क्या आपको लिखना आता था? डिड यू नो हाउ टू राइट। और इंट्रोनेगेटिव के लिए हम दोबारा क्या करेंगे? डिड लगा देंगे। डिड यू नो हाउ टू स्पीक। डिड यू नो हाउ टू स्पीक
क्या आपको बोलना नहीं आता था? क्या आपको पढ़ाना नहीं आता था? Did you know how to teach? क्या आपको बात करना नहीं आती थी? Did you know how to talk? क्या आपको खरीदारी करना नहीं आती थी? Did you know how to buy? क्या आपको बिजनेस चलाना नहीं आता था? Did you know how to run business? क्या आपको बिजनेस चलाना नहीं आता था? तो वक्त के साथ साथ मैंने सीख तो लिया, अब मैंने सीख लिया, पहले मुझे नहीं आता था। और अगर इसी को हमने फ्यूचर में यूज करना हो, फ्यूचर में इसको यूज करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है, सिर्फ और सिर्फ आई विल नो हाउ टू स्पीक। अभी मुझे इंग्लिश बोलना तो नहीं आती, लेकिन अभी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और अभी मैं अपने टीचर्स के पास जा रहा हूँ सीखने के लिए। मैंने सेंटर ज्वाइन किया हुआ है, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, तो अभी मुझे बोलना नहीं आती, लेकिन मैं कह रहा हूँ आई विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगी, मुझे इंग्लिश बोलना आ जाएगी, मैं बोलना सीख जाऊंगा। आई विल नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अब खाना बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे खाना बनाना आ जाएगा। आई विल नो हाउ टू कुक फूड। मुझे खाना बनाना आ जाएगा, मुझे पढ़ाना आ जाएगा। अभी मैं न्यू टीचर बना, इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, लेकिन अब मैं जब पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते 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 एक वक्त गुजर गया, तो अब मैं कह रहा हूँ कि अभी तो मैं न्यू हूँ, लेकिन मुझे भी पढ़ाना आ जाएगा। आई विल नो हाउ टू टीच। और इसी तरह क्या तुम्हें पढ़ाना नहीं आएगा? क्या तुम्हें पढ़ाना नहीं आएगा? मुझे पढ़ाना नहीं आएगा। आई वॉन्ट नो हाउ टू स्पीक। मुझे बोलना नहीं आएगा। क्या तुम्हें बोलना आ जाएगा? विल यू नो हाउ टू स्पीक। और क्या तुम्हें बोलना नहीं आएगा? तो क्या तुम्हें बोलना नहीं आएगा? वॉन्ट यू नो हाउ टू स्पीक। तो बहुत ही आसान है ये स्ट्रक्चर और बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और हम उसको बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब रही बात जो मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो को लाजमी आखिर तक देखना, क्यों कहा था उसके लिए अब आपको मैं बताता हूँ। एक तो हमारे पास ये फॉर्मेट है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से, आई नो हाउ टू स्पीक, मुझे बोलना आता है। लेकिन अगर आपके सामने इसको किसी ने अलग तरह से इस्तेमाल कर दिया तो आप कहेंगे यार टीचर ने तो इस तरह से पढ़ाया था, ये तो इस तरह से यूज कर रहा है। तो मैं आपको वो तरीका भी बता ही देता हूँ, और वो तरीका क्या है? बहुत आसान है। अगर आप चाहें तो बोल सकते हैं आई नो हाउ टू स्पीक, मुझे बोलना आता है। और अगर आप चाहें तो इसको यूं भी कह सकते हैं आई नो। अब और क्या आएगा? स्पीकिंग। आई नो स्पीकिंग, मुझे बोलना आता है। आई नो हाउ टू स्पीक और आई नो स्पीकिंग, मुझे बोलना आता है, उसे बोलना आता है। ही नोज, क्या है? ही नोज हाउ टू स्पीक और ही नोज स्पीकिंग, उसे बोलना आता है। जैसे कि मुझे पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच, आई नो हाउ टू टीच, और मुझे पढ़ाना आता है, आई नो टीचिंग, आई नो टीचिंग, मुझे पढ़ाना आता है। तो बिल्कुल ही सेम है। आपको अक्सर ये तो पढ़ाया जाता है, बताया भी जाता है, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं बताया जाता। तो आप चाहे तो इसको इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई नो टीचिंग, मुझे पढ़ाना आता है, मुझे खाना बनाना आता है, आई नो कुकिंग, मुझे कपड़े प्रेस करना आते हैं, आई नो प्रेसिंग क्लॉथ्स, मुझे कपड़े प्रेस करना आते हैं, मुझे गाड़ी चलाना आती है, आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, और आई नो ड्राइविंग अ कार, मुझे गाड़ी चलाना आती है। चाहे तो ये यूज करें, चाहे तो ये यूज करें, दोनों बिल्कुल सेम है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और जाने से पहले चैनल